बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हाफिज़ मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी रेसिपीज़। तो उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो आप लोगों को आज की स्पेशल रेसिपी में खुशामदीद कहता हूँ, आज की स्पेशल वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, मुकम्मल तरीका बताऊँगा। ये सऊदी ट्रेडिशनल डिश है, यहाँ की मुकामी डिश है अरब ममालिक की, इसको बोलते हैं कब्सा। मुकम्मल तरीका बताऊंगा। आप घर में इसको इंतहाई आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आपके घर वाले इंशाल्लाह बहुत पसंद करेंगे, आप बनाएंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मेरी वीडियो को मेरे फेसबुक के पेज के ऊपर देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लें और वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है। तो मुकम्मल तरीका स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। इसके 3 स्टेप हैं, 3, तो आपने वो ध्यान से देखने हैं ताकि आपको समझ आ सके। तो अल्लाह का नाम लेके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले एक कढ़ाई को चढ़ा लेना है चूल्हे के ऊपर। एक बर्तन को, कोई भी चीज़ जिसके अंदर आप चावल पकाना चाहते हैं, आमतौर पर ये चावल खुले बर्तन में पकाए जाते हैं, इसलिए मैंने कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। इसमें आपने ऑयल डालना है। यहाँ 1 केजी मैंने चावल लिए हैं और मेरा चिकन 900 ग्राम है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। 2 मैंने प्याज लिए दरमियाने साइज़ के, उनको आपने काट के फ्राई कर लेना है। तो मैं कोशिश करूँगा वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट करूँ और आपको अच्छी तरह समझा सकूँ। तो जैसे हमारे प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो अदरक और लहसुन डाल देंगे। अदरक और लहसुन मैंने 2-2 चम्मच लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कितना डाला है। इनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ही अदरक और लहसुन थोड़े से भुन जाएंगे उसके बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। और चिकन मैंने बड़ी बड़ी बोटियाँ ली हैं क्योंकि कब्से के अंदर बड़ी बड़ी बोटियाँ ही इस्तेमाल होती हैं। तो ये 900 ग्राम है, आप देख सकते हैं। बड़ी बड़ी बोटियाँ आपने लेनी है और छोटी बोटियाँ नहीं लेनी। तो अभी चिकन को इसके अंदर डाल देंगे। सबसे पहले हम प्याज को हल्का सा फ्राई किया है, फिर अदरक लहसुन डाले हैं। उसके बाद चिकन जैसे थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा उसके बाद टमाटो आपने डाल देना है। 2 टमाटर मैंने डाले हैं इसके अंदर, वो भी दरमियाने साइज़ के। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी मैंने ½ टी स्पून इसके अंदर डाली है। नमक आप टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। पहले मैंने अभी 1 खाने का चम्मच डाला है इसके अंदर और 1 खाने का चम्मच जाएगा ज़ीरा, साबित ज़ीरा इसके अंदर। और उसके बाद ये पत्थर फूल है, अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो कोई मसला नहीं, पंसारी से वैसे मिल जाता है, इसको बोलते हैं पत्थर फूल। थोड़ा सा ये डालेंगे क्योंकि कब्से में ज़रूरी डलता है। और उसके बाद हम डालेंगे तेज़पात 3 से 4 पत्ते आप डाल लीजिए। 1 किलो चावल की रेसिपी दे रहा हूँ आपको। ये खुश्क लीमू हैं जो अरब ममालिक में मिल जाते हैं। अगर पाकिस्तान में, इंडिया में अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मिल जाएँ तो ओके, नहीं मिल जाए तो आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन ये डालेंगे तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 3 या 4 स्टिक डालेंगे दालचीनी की इसके अंदर। और इसके बाद हम डालेंगे मिक्स, जिसमें खुश्क धनिया और थोड़े से लौंग और थोड़ी सी काली मिर्चें साबुत मिक्स, यानी ये कब्सा मसाला मिलता है उसी की मैंने सारी चीज़ें डाली हैं। तकरीबन आप ये थोड़ी थोड़ी लेके ये भी इसके अंदर डाल दें। और ये है हल्दी, खुश्क हल्दी इधर से मिलती है, अगर आपको आसानी से मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको भी आप छोड़ सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको नहीं मिले, तो अगर चीज़ एक नहीं मिलती तो इसका मतलब ये नहीं कि रेसिपी इसके बगैर बनेगी नहीं। रेसिपी तो बन जाएगी लेकिन टेस्ट यानी थोड़ा बहुत उसके अंदर फ़र्क रहेगा। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे, ये मसाला जात भी अच्छी तरह भुन जाएँ और हमारा चिकन भी थोड़ा सा गल जाए। तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे पानी मैंने 1 किलो डाला है, पूरा 1 केजी मैंने पानी इसके अंदर डाला है, पूरा 1 केजी, ना कम या ज़्यादा, क्योंकि चावलों को हमने ज़्यादा स्टीम भी पकाना है। तो इसलिए आपने करना क्या है, सिर्फ 1 केजी मैंने, और चावल मैंने बासमती लिए हैं, ये भी आपको बता दूँ। बासमती राइस मैंने लिए हैं, सेला राइस नहीं लिए। फिर मैंने नमक डाला है, नमक आप चेक कर लें अपने हिसाब से, कम या ज़्यादा जितना पसंद करते हैं। तो अब इसको बॉयल आने देंगे। जैसे हमारा ये इसमें बॉयल आ जाएगा तो अभी हमने करना क्या है कि चिकन की बोटियों को यहाँ से निकाल लेना है।
चिकन की बोटियों को एक सब निकाल लेना है आपने बाहर। तो इसका आगे मैं बताऊंगा आपने करना क्या है। तो बोटी सारी निकाल लेंगे। इसके बाद हम चावल ऐड करेंगे। चावल मैंने बासमती ली है, जिसको सुपर बासमती बोलते हैं, और उसको मैंने 20 मिनट पहले भिगो लिया था। तो आपने चावलों को पहले भिगो लेना है, बासमती राइस को। अगर आपके बासमती राइस हैं तो आपने सिर्फ 1 किलो पानी इस्तेमाल करना है, 1 केजी पानी इस्तेमाल करना है। अभी इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद पहले तो चावल का पानी खुश्क कर देंगे दरमियानी आग के ऊपर। जैसे ही चावल का पानी खुश्क हो जाएगा तो आपने आग को बिल्कुल हल्की रखना है, क्योंकि हमने कोशिश ये करनी है कि हमारे चावल टूटे नहीं। तो उसके लिए आपने आखिर में दम ज़्यादा देना है चावलों को, क्योंकि हमने पानी भी ज़्यादा नहीं डाला, कम डाला है, और हमारे चावल भी बासमती हैं। हम दम दे दिए इसके अंदर। तो हमारा पानी खुश्क हो चुका है, थोड़ा इसके अंदर पानी बाकी है। तो अभी हम इसको बिल्कुल हल्की आग के ऊपर दम देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आग के ऊपर। तो लीजिए 10 से 15 मिनट बाद चावल हमारे हो चुके हैं तैयार। देखें बिल्कुल खिले खिले चावल हैं, आप देख सकते हैं, एक एक दाना अलग है। तो इसका सीक्रेट यही है, आप चावलों को ज़्यादा स्टीम पे पकाएं, दम पे ज़्यादा पकाएं, तो इससे चावल क्या होंगे, आपके खिले खिले आएंगे। ज़्यादा पानी डालेंगे तो उससे चावलों का वैसे ही हलवा बन जाएगा। चावलों को भी साइड में कर देंगे। चावल हमारे हो चुके हैं तैयार अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने एक फ्राई पैन लेना है। तो फ्राई पैन, गाजर लेनी है। अगर आपने कैरेट को आपने बिल्ली कश कर लेना है, कद्दू कश कर लेना है, हम बिल्ली कश बोलते हैं, सॉरी। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, कद्दू कश की हुई गाजर इसके अंदर डालेंगे, और गाजर को हमने अच्छी तरह भूनना है, इसका पानी खुश्क करना है। ये कब्से के लिए ज़रूरी है, कब्से के ऊपर ये इधर इस्तेमाल करते हैं, ये कब्से के साथ लाजमी है अरब ममालिक के अंदर। तो इसको अच्छी तरह भून लेंगे, और इसके अंदर हमने ऐड करनी है शुगर। मैं इसमें हाफ़ कप शुगर ऐड करूँगा। तो अगर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हो सकता है आप लोग कम इस्तेमाल करते हो तो आप इसमें शुगर कम भी डाल सकते हैं, क्योंकि गाजरें भी मीठी होती हैं। ये चाइना वाली गाजर है। आप अगर आपके पास रेड वाली गाजर जो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह में होती है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। तो वीडियो आपको उम्मीद है कि पसंद आ रही होगी। मैंने वीडियो के काफ़ी पार्ट काटे हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए, ताकि इस वजह से सॉरी। कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। शुगर मैंने डाल दी थी, अब पानी को आपने खुश्क कर लेना है, और ये हमारा हो जाएगा तैयार। पानी को भी खुश्क कर लेना, और शुगर भी इसके अंदर खुश्क हो जाएगी, तो हमारी गाजर भी गल जाएगी, और हमारा ये ऑयल वगैरह भी इसके अंदर जज़ब हो जाएगा इन गाजरों के अंदर। तो अभी जैसे तैयार हो जाएगा इसको कर देंगे साइड में। उसके बाद दोबारा फिर हमने फ्राई पैन को चढ़ाना है, और जो हमने चिकन निकाला था पानी में से, तो गाजर हो चुके हैं तैयार, इसको करेंगे साइड पे। अभी हमने उस चिकन को फ्राई करना है, ये आखिरी स्टेप है इसका। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसके अंदर, जो चिकन हमने निकाला था शुरू में उसको इसके अंदर फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह। इसके ऊपर आप टिक्का मसाला भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, कोई भी मसाला डाल सकते हैं। मेरे पास पापरिका पड़ी हुई थी, वो इतनी तेज़ नहीं होती, कलर भी उससे अच्छा आता है, तो मैंने पापरिका इसके ऊपर डाली है। तो इसको आपने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। जैसे इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर ये भी हो जाएगा रेडी, क्योंकि ऑलरेडी गल चुका है, जस्ट इसको फ्राई करना है। इससे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह। देखें माशाल्लाह ये भी हो चुका है तैयार, गोल्डन हो चुका है, गोल्डन ब्राउन। तो अभी हमने प्लेट लेनी, प्लेट मैंने बड़ी ली है, क्योंकि यहाँ कब्से के लिए बड़ी प्लेट इस्तेमाल की जाती है, जिसको 2 से 3 आदमी इकट्ठे बैठ के खाते हैं। तो चावलों को भी निकाल लेंगे। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमारा एक एक अलग अलग चावल है। तो चावलों के अंदर डालेंगे। इसके बाद जो हमारे जो गाजर हमने बनाई थी इसकी गार्निश के लिए, उसको इसके ऊपर डाल देंगे। तो गाजर के बाद हम अपना जो चिकन है वो इसके ऊपर रख देंगे। इसी तरीके से इसकी गार्निश की जाती है, और इसी तरह से ये आगे पेश किया जाता है। इसके ऊपर लगा देंगे चिकन। कब्सा आपने बहुत तरीक़ों से हो सकता है आपने खाया भी हो, बनाया भी हो, लेकिन इस तरीके से आप बनाएं
انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا. تو آپ نے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اور ویڈیو کو کرنا لائک اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے. تو الحمدللہ دیکھیں ماشاءاللہ یقین کریں بہت ہی مزیدار ہیں. میں ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. الحمدللہ ماشاءاللہ چکن بھی دیکھیں گل چکا ہے اور باقی چاول بھی چاولوں کے ٹیسٹ بہت زیادہ ہے الحمدللہ. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ کبسے کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دیں شیئر. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے. اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اس کے ساتھ ہی حافظ غلام مصطفیٰ کو دیجیے اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.